अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हमारे पास रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप नंबर 4 है जिसका नाम है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। इस इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं जी। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। फॉर एग्जांपल देखें जी, हमारे पास एक इक्वेशन आती है x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर कर लें जी, क्वाड्रेटिक बनानी है तो ठीक है जी। अब देखें न्यू एग्जांपल क्यों लेनी है, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो इसने दी हुई है। ये देखें जी, ये एग्जांपल चेक करें। कह रहे हैं ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। कैसे? यहाँ पर जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है ना, आपने अपने रजिस्टर्स या कॉपीज़ पर ना एक्स को 1/x से रिप्लेस करना है। तो जब आप इस वाले एक्स को रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x²। और जब आप इस वाले एक्स को रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x²। ऐसे ही है क्योंकि हमने रिप्लेस करना 1/x² से। तो ये वाला x² ऊपर जाके x² हो जाएगा, ऐसे सिंपल। और दरमियान में क्या है जी, प्लस। देखें फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी इक्वेशन को। पहले भी हमारे पास x² प्लस 1/x² था, तो अब भी x² प्लस 1/x² है। इसी तरह ये x प्लस 1/x को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके हो गया जी। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इसकी दूसरी जो किस्म होती है वो ये वाली होती है। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है जी। इसमें होती है जी ax4 प्लस bx³ प्लस c(x)² प्लस bx प्लस a=0। इससे बड़ी इक्वेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 4th डिग्री तक है सिर्फ। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 4। ओके, तो 4 से आगे वाला सवाल आपके पेपर में नहीं आने वाला, तो आपने यहाँ तक याद रखना है। आप इस वाली इक्वेशन से ये भी बना सकते हैं और इस वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन बना सकते हैं। वो कैसे जी? पहले तो हम ये सीखते हैं कि यहाँ से हम ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है x² प्लस 1/x² से, तो मल्टीप्लाई करवा दें। इधर b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर c मल्टीप्लाई हो रहा है, हो गया मल्टीप्लाई। अब सारी इक्वेशन को इसकी जो सबसे बटे में पड़ी हुई है ना पावर, हाईएस्ट पावर बटे में, उससे ज़रब दे देनी है आपने। तो बटे में हाईएस्ट पावर क्या पड़ी हुई है? x²। तो आपने सारी इक्वेशन को x² से ज़रब दे देनी है जी, ठीक है। x² जब इस वाले x² से मल्टीप्लाई होगा तो x4 आ जाएगा। जब इस वाले x² से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ आंसर क्या आ गया? a, ठीक है जी। अब ये x² जब इस वाले bx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा bx³, ये देखें। और जब इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक x से एक x कैंसिल, तो ये आ जाएगा bx, ये देखें ये पड़ा हुआ है। अब ये चूंकि c कांस्टेंट था तो x² c के साथ ज़रब हुआ तो cx² जवाब आ गया, ठीक है जी, और इक्वल टू 0 आ गया। तो ये इन्होंने लिखा कैसे है जी? x की पावर्स की मुनासबत से लिखा। x की सबसे बड़ी पावर पहले लिखी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। a के साथ x की पावर 0 पड़ी हुई है। हमें पता है कि x की पावर 0 हो तो जवाब क्या आता है? 1, और 1 a के साथ ज़रब खाएगा तो जवाब a ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये होती है जी हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन से हम ये वाली इक्वेशन कैसे बना सकते हैं वो हम इस एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है जी हमारे पास। तो अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती है रेसिप्रोकल, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो आपने क्या करना है? इस सारे इक्वेशन को x की पावर 2 से तकसीम करना है। पहला स्टेप तो ये है, ठीक है जी। तो हमने हर टर्म को यानी सारी की सारी इक्वेशन को x की पावर 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि जिसमें x की पावरें सेम आ रही हैं, चाहे बटे में है चाहे बटे के बगैर है। देखें यहाँ पर x² आ रहा है, यहाँ पर x² आ रहा है, इन्हें इकट्ठा कर लें तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2/x²। इन्हें इकट्ठा कर लेना आपने, ठीक है जी। फिर x वाली रकमों को इकट्ठा कर लेना, ये आ जाएगा -3x -3/x, ठीक है। इनमें से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। अगर 3 भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और 3 भी बाहर आ जाएगा। ये देखें इन्होंने कॉमन लेने के बाद ये लिखा हुआ है। और इधर से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन का मतलब ही ये होता है कि अंदर वाली टर्म से जो हमने इन सारी टर्म्स में से कॉमन लेना है उनको हर टर्म के साथ डिवाइड करके भी लिखना है, ठीक है।
तो ये इन्होंने कॉमन लेने के बाद लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने यहाँ पे करना होता है जी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, और जिनकी एक्स की पावर सेम है उनको इकट्ठा करके लिख लेना है, बाद में उनमें से ये कॉमन ले लेने हैं। कॉमन लेने के बाद ये जो हमारे पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स बचेगा एक, और आपके पास एक बचा करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो आपने एक्स प्लस वन ओवर एक्स को लेट कर लेना होता है वाई के इक्वल। ठीक है जी। जब आप इसको वाई के इक्वल लेट करेंगे तो हमें तो फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए। ऐसा ही तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो इसका आप स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो जवाब आया टू। दूसरी साइड पे वाई स्क्वायर है, ये टू इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस टू किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी। ये देखें ये उसने लिखा हुआ है, ये फार्मूला ओपन करने के बाद। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे ये लिखना है वाई स्क्वायर माइनस टू, ये लिख दिया। और एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह पे वाई लिखना है, ये लिख दिया। माइनस वन वैसे ही। अब टू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, टू वाई स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री वाई माइनस वन। देखें कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड कर दें, माइनस फोर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये देख सकते हैं आप लोग। टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं जी। ठीक है। तो हमारे पास रूट्स आते हैं जी दो। ये देखें वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वन दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन। और ये इस यहाँ से आएगा जी हमारे पास वाई इज इक्वल टू फाइव ओवर टू। फाइव उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, टू फाइव के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके हो गया। ये दो रूट्स आते हैं। अब ये रूट्स फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पे जो वाई की वैल्यू लेट की हुई थी ना, ये देखें ये वाई की वैल्यू लेट की थी आपने एक्स प्लस वन ओवर एक्स, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब देखें जी यहाँ पर हमने बनाना होती है जी फिर से, ये एक्स बटे में आ रहा है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ बटे में आ रही है ना उसको दोनों तरफ ज़रब कर देनी है, क्योंकि हमने एक सिंपल इक्वेशन बनानी है, बटे वाली इक्वेशन नहीं बनानी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया, वन ओवर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो वन आ गया, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स आ गया। अब इसी तरह ये एक्स जो है बाहर वाला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टू एक्स, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो टू, टू क्यों जी, टू भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस फाइव एक्स। ओके। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये देखें एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक बन गई आपके पास ये वाली, और इसको रीअरेंज करके लिखा तो ये आ गई हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से हल नहीं कर सकते, आप या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल किया, और इस इक्वेशन को देखें टू मल्टीप्लाई टू उसने किससे किया, फैक्टराइजेशन से। इजीली हो रहा है तो उसने फैक्टराइजेशन से कर दिया। ठीक है जी। ये क्वेश्चन ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं जो हम ये टाइप्स कर रहे हैं। तीसरी टाइप हमने पिछले लेक्चर में की है, लास्ट लेक्चर में थर्ड टाइप की है, अब ये फोर्थ टाइप है। ये जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट में आती हैं, और ये जो लास्ट थ्री टाइप्स हैं ना, थर्ड टाइप फोर्थ टाइप और जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिफ्थ टाइप करेंगे, ये लॉन्ग में आती हैं। ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा लॉन्ग तैयार करें इसे। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस मर्जी तरीके से हल करें आप। ये चूंकि फैक्टराइजेशन से नहीं होती तो हमारे पास दो बाकी मेथड बचते हैं, तो उनमें से किसी एक से भी हल कर लें। ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन से होते तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसके दो रूट्स हैं जी, एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू, एक्स इज इक्वल टू टू, और इसके भी दो रूट्स आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट योटा ओवर टू। ये जो चीज़ें होती हैं ना, माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट योटा ओवर टू, ये इसी चैप्टर में हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आएगा। इंशाल्लाह हम तब भी पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ये हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दो रूट्स हैं। ठीक है जी। एक को हम ओमेगा कह देते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। ओके।
तो ये चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये देखें हमारे पास इसके 4 रूट्स आ गए हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं जी। ये देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहले पेयर की फॉर्म में बना हुआ है, x+1/x, ये x+1/x का स्क्वायर है। तो इसको y के इक्वल ऐड कर लें तो ये ऑटोमेटिकली y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। तो यहाँ से हम किसी भी मेथड से इसे हल कर सकते हैं y की वैल्यूज़ के लिए। तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं जी, y=4 और y=-1। तो y चूँकि हमने x+1/x सेलेक्ट किया था, तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं। तो चूँकि x बटे में आ रहा है तो दोनों साइड्स पे x से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। तो x से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये चीज़ आती है, तो इसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया। रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये देखें ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं हमारे पास। इन दोनों को आप लोगों ने हल कर लेना है। ओके, तो यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे जी, 2 + -3 और यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं जी। ये यहाँ से नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए ये देखें, आप लोग यहाँ से ना पॉज करके वीडियो देख भी सकते हैं कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे हल करेंगे तो ये हमारे पास 2 रूट्स आते हैं जी, -1 + -3√i/2, यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे हैं हमारे पास। ओके, तो 2 रूट्स यहाँ से आ गए जमा माइनस वाले और 2 रूट्स यहाँ से आ गए जमा माइनस वाले, तो ये 4 रूट्स आ गए हमारे पास। ठीक है जी, इससे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखें, ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है। इसको सबसे पहले हमने किससे डिवाइड करना है, x² से डिवाइड करना है। डिवाइड किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने x² वाले टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया, ये देखें, और x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया, कर दिया जी इकट्ठा। अब इनमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन इधर से ले लिया, -5 इधर से कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस बचा और ये -14 वैसे का वैसे ही। अब जो हमारे पास सिंपल x की पावर 1 वाली रकम है ना, उसको हमने y के इक्वल ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हम फिर दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ओपन हुआ, ये 2 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x² + 1/x² की वैल्यू आ गई y² - 2। तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में ये हमने पुट कर दी वैल्यूज़। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये चीज़ आती है जी, 2y² - 4 - 5y - 14 = 0, -14 और -4 = -18। ये इक्वेशन आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप y की वैल्यूज़ के लिए हल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन से किया है। क्यों, मैंने जी -18 को 2 को ज़रब दी तो -36 जवाब आता है। मुझे 2 से 9 -9 और जमा का 4 ऐसे मिले हैं कि उनको ज़रब देता हूँ तो -36 आता है, जमा करता हूँ तो -5 आता है। तो मैंने यहाँ से फैक्टराइजेशन कर ली। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास y के 2 रूट्स आते हैं जी, y = -2 और y = 9/2। चूँकि हमने y लेट किया हुआ था x = 1/x, तो इसकी जगह पे वो वैल्यूज़ पुट कर दें। ये 2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 9/2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। चूँकि x बटे में है तो दोनों साइड्स पे x से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये वाली आ गई, 2x² - 9x + 2 = 0। अब ये वाली इक्वेशन तो सिंपली फैक्टराइजेशन से हो रही है हमारे पास। सिंपली अगर देखा जाए तो फार्मूला बन रहा है x+1 का। ठीक है, और ये वाला चूँकि यहाँ से हमें 2 × 2 4 होता है और हमें दो हिस्से ऐसे नहीं मिलते कि जिनको हम जमा करें तो -9 जवाब आए और ज़रब करें तो 4 जवाब आए। ठीक है जी, तो इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पे। आप यहाँ पे चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले के हमारे पास 2 रूट्स आए हैं जी, x = -1 और x = -1, यानी कि इक्वल रूट्स आए हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इन्हें आप एक मरतबा भी लिख लें तो कोई इतना हर्ज नहीं है, लेकिन 2 मरतबा लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, और इधर से क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं जी, 9 जमा -65 स्क्वायर रूट और बटे में 4। ठीक है जी, 9 ± √65/4। तो ये हमारे पास 4 रूट्स आ रहे हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर हमारा, और हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 पढ़ी और उससे रिलेटेड एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।